प्यारे विद्यार्थियों, @यूनिक प्लस 2.0 में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का फिजिक्स पढ़ेंगे, जिसमें हमारा चैप्टर क्या है, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिक फील्ड है। इसका पार्ट 1 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने बायो-सेवर्ट का नियम देखा था। आज हम लोग क्या करेंगे, इसका पार्ट 2 सीखेंगे। क्या सीखेंगे भाई? इसका पार्ट 2 सीखेंगे। तो पार्ट 2 में हमको क्या सीखना है? पार्ट 2 में आज हम लोगों को सीखना है धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मीन्स हमारे पास में कोई क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, मीन्स कोई ऐसा चालक है जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है। तो उसमें उससे जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसको कैसे हम पता करेंगे। इसके लिए हमारे पास में 2 रूल है। पहला है भाई दाएं हाथ की हथेली का नियम 1 और दूसरा हमारा है मैक्सवेल का स्क्रू नियम। मैक्सवेल का स्क्रू नियम, ये 2 रूल हैं जिनके द्वारा हम क्या करेंगे, किसी चालक में अगर करंट यानी धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हम लोग ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, पहले रूल को डिस्कस करेंगे। किसको डिस्कस करेंगे भाई? पहले वाले रूल को हम डिस्कस करेंगे। तो पहला वाला रूल हमारा क्या है, दाएं हाथ की हथेली का नियम। ये रूल हमसे ये कहता है कि यदि हम अपने दाएं हाथ को इस प्रकार से फैलाएं, ये जो हमारा अंगूठा है चालक में बहने वाली धारा की दिशा की ओर संकेत करे। अब ये जो फैली हुई उंगलियां हैं उस बिंदु P की ओर संकेत करें, जिस पर हमें धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। तो जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, हथेली के लंबवत हथेली को धक्का देने की दिशा होगी, यानी ई वाली दिशा। कौन सी दिशा? ई वाली जो दिशा होगी, ऊपर वाली। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे क्या भाई, यदि हम अपने दाएं हाथ के पंजे को इस प्रकार फैलाएं, कि अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा में हो, तथा फैली हुई उंगलियां उस बिंदु की ओर हो जिस पर धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। ये क्या हो जाएगी भाई, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हथेली को हथेली के लंबवत धक्का देने की दिशा होगी। धक्का देने की दिशा होगी। ठीक, ये हो गया, हथेली के लंबवत धक्का देने की दिशा होगी।
मतलब ऐसे है मान लीजिए, और हमें ये धारा हो गया इसमें, और इधर कोई बिंदु है जिस पर हमें क्या करना है, इस चालक में उत्पन्न धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। तो जब हम इसको लंबवत धक्का देंगे तो ये ऐसे ऊपर की ओर तो जाएगा, तो जब ये ऊपर की ओर जाएगा तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ई वाला डायरेक्शन हो जाएगा, ऐसे इधर ही क्या हो जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। यदि आप फोटो बनाना चाह रहे हैं तो अपने दाएं हाथ का पंजा क्या कीजिए भाई, बना लीजिए। तो दाएं हाथ का पंजा तो हम तो उतना अच्छा फिगर बना नहीं पाएंगे भाई। ये वाली उंगली सबसे छोटी। अब इसके बाद में ये हो गया हमारा क्या, अंगूठा, अंगूठा। इसके बाद में ये हो गया हमारा पंजा। यहाँ से ये ऐसे हाथ निकल जाएगा, ऐसे ऐसे इसमें रेखाएं निकली होंगी, जो भी होगा ऐसे आप लोग बना पाइएगा, बना लीजिएगा। ठीक, ऐसे हाथ होता है। अब इस अंगूठे में, ये जो अंगूठा हमारा है, अगर ये क्या हो जाए, धारा आई की दिशा को रिप्रेजेंट करे, यानी ये हो गया आई की दिशा, ये उस बिंदु P है जिस पर इसमें प्रवाहित धारा के कारण हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो इसके लंबवत जब हम धक्का देंगे तो देखो ई वाली दिशा आएगी, इसको जब लंबवत धक्का देंगे तो इसे बाहर की ओर ये निकलेगा, बिल्कुल ऐसे। यही डायरेक्शन क्या हो जाएगा भाई, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। ये था रूल नंबर 1। अब रूल नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है, रूल नंबर 2 हमारा जो था वो था मैक्सवेल का स्क्रू नियम। दूसरा वाला क्या था भाई, ये था मैक्सवेल का स्क्रू नियम। ये नियम हमसे ये कहता है कि अगर हम दाहिने हाथ से पेचकस को पकड़ लें और पेचकस को पकड़ करके किसी पेंच को कसें, पेचकस से आप लोगों ने पेंच को कसा होगा, तो कसोगे तो ऐसे ऐसे घुमाना पड़ेगा। तो पेचकस को कसते समय यदि जो पेंच की नोक आगे बढ़ रही है, तो जो नोक आगे बढ़ रही है, यदि वो धारा की दिशा में आगे बढ़ रही हो, किस दिशा में बढ़ रही हो, धारा की दिशा में आगे बढ़ रही हो, तो जिस दिशा में हमारे हाथ का अंगूठा घूमेगा, अंगूठा ऐसे ऐसे तो घूमेगा, देखो ऐसे ऐसे घूमेगा, तो जिस दिशा में अंगूठा घूमेगा वही दिशा क्या हो जाएगी भाई, वही दिशा हो जाएगी चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा। वही दिशा क्या हो जाएगी, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा हो जाएगी। ठीक, तो थ्योरी हम लोग लिखेंगे, यदि पेंच कसते समय हम पेंचकस को दाएं हाथ में पकड़कर इस प्रकार घुमाएं कि पेंच की नोक धारा की दिशा में आगे बढ़ रही हो, धारा की दिशा में आगे बढ़ रही हो, तो हमारा अंगूठा जिस दिशा में घूमता है, वही चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। चुंबकीय मैग्नेटिक फोर्स लाइन, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। ठीक, ये 2 रूल थे चुंबकीय बल रेखाओं। ठीक, इसका फिगर आप लोग बना लीजिएगा, थोड़ा सा हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये मान लीजिए कोई पेंच है, अब इसको ऐसे, ये पेचकस है, अब इसको हाथ से ऐसे पकड़ के, अंगूठा लगा हुआ है, घुमाया जा रहा है। तो जब ये ऐसे ऐसे घूमेगा तो यही दिशा क्या हो जाएगी,
चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा हो जाएगी, बशर्ते कि ये आगे बढ़ रहा है तो यही क्या हो, धारा की दिशा हो, यही क्या हो, धारा की दिशा। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे बायो-सेवर्ट के नियम का अनुप्रयोग। क्या पढ़ेंगे भाई, बायो-सेवर्ट के नियम का अनुप्रयोग। बायो-सेवर्ट के नियम का अनुप्रयोग इंपॉर्टेंट है कि बायो-सेवर्ट के नियम का हम लोग यूज कहाँ करेंगे। तो इसके यूज में जो पहला हमारा पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। पहला हमारा क्या आएगा भाई, पहला हमारा आएगा इसमें वृत्ताकार धारावाही कुंडली की अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, ये है बायो-सेवर्ट का नियम, इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों को पढ़ के ही पेपर में जाना है। तो सबसे पहले हम लोग इसकी थ्योरी लिखेंगे। थ्योरी में है क्या, हमसे क्या कह रहा है कि वृत्ताकार धारावाही कुंडली है, तो हम मान लेंगे क्या, मान लेंगे कि माना कोई वृत्ताकार धारावाही कुंडली है जिसकी त्रिज्या स्मॉल a है तथा जिसमें स्मॉल I धारा प्रवाहित हो रही है। कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, स्मॉल I धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक, ये हम मान लेंगे। और क्या मानेंगे भाई, हमको निकालना है कि कुंडली के अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो हम मान लेंगे कि माना कुंडली की अक्ष में, माना कुंडली की अक्ष में कुंडली के केंद्र से स्मॉल x दूरी पर कोई बिंदु P है, कोई बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ई थी भाई भाषा, इतना हम लोगों ने लिख लिया। अब हम लोग करेंगे क्या, अपनी इस वृत्ताकार कुंडली को बनाएंगे। क्या करेंगे, अपनी इस वृत्ताकार कुंडली का निर्माण करेंगे। तो ये जो हमारे वृत्ताकार कुंडली है कुछ ऐसे है, कैसे है भाई, कुछ ऐसे ये हमारी कुंडली है। इसका मान लेते हैं सेंटर ये हो गया A। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इसकी जो रेडियस होगी वो क्या हो जाएगी, हमको रेडियस दे रखा है। क्या दे रखा है भाई, रेडियस। हमने माना है कि ये जो रेडियस होगी स्मॉल a होगी। अब कह रहा है कि ये जो हमारी कुंडली है, ये जो हमारी कुंडली है, इसके अक्ष से यानी यहाँ केंद्र से स्मॉल x दूरी पर कोई पॉइंट क्या है P। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है भाई, x है। कोई पॉइंट P है जिस पर हमें क्या करना है, हमको क्या निकालना है भाई, इस कुंडली में ये जो स्मॉल I धारा बह रही होगी, कौन सी धारा, इस कुंडली में जो ये स्मॉल I धारा ऐसे बह रही होगी, इस I धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। क्या निकालनी है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी। इसके लिए हम करेंगे क्या, देखो डायरेक्टली हम नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे, इसको हम करेंगे क्या, अपनी इस प्यारी सी कुंडली को छोटे छोटे भागों में मान लेंगे। क्या मान लेंगे कि ये छोटे छोटे भागों से बना।
अब जैसे छोटे छोटे भागों से मान लेंगे तो छोटे अवयव के लिए ही बायोसेवर्ट ने अपना नियम दिया था, बस बायोसेवर्ट के नियम का प्रयोग हो जाएगा, हमें कुंडली से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए कुंडली को अनेक छोटे छोटे अवयव से मिलकर मान सकते हैं। ठीक, चलो भाई मान लिया। अब क्या करेंगे, अब कहेंगे क्या कि माना कोई सूक्ष्म अवयव AB है, जिसकी लंबाई डेल्टा यल है, इसकी लंबाई क्या है, डेल्टा यल है, तथा बिंदु P से दूरी स्मॉल r, इसको हम लोग माना है। चलो भाई इसको दिखा देते हैं, ये कहाँ पे हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया, मान लीजिए ये चीज, ये क्या हो गया, AB, क्या हो गया भाई, AB, जिसकी लेंथ क्या है, डेल्टा यल, और यहाँ से इसकी दूरी क्या है, स्मॉल r, इसकी दूरी भाई क्या है, स्मॉल r है। ठीक, यहाँ से इसकी दूरी क्या है, स्मॉल r है। तो अब इस दूरी पता हो गया, रेडियस पता है, डेल्टा यल पता है, आई पता है, हम लोग चलते हैं कुछ निकालते हैं। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे भाई, बायोसेवर्ट के नियम से, क्या लिखेंगे, बायोसेवर्ट के नियम से। ध्यान दीजिएगा, बायोसेवर्ट का नियम क्या कहता है, सूक्ष्म अवयव के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो डेल्टा बी होगी वो आई डेल यल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर के इक्वल होगी। तो ये हो गया भैया हमारा डेल्टा बी, अब इज इक्वल टू क्या हो गया, आई डेल्टा यल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, साइन थीटा अपान क्या हो गया, आर स्क्वायर हो गया। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब एक कक्षा नाइन्थ में, क्लास 9th में जब आप लोगों ने मैथ पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपको सर जी पढ़ाए होंगे कि वृत्त की परिधि पर बना कोण समकोण होता है। वृत्त की परिधि पर बना हुआ कोण कैसा होता है, समकोण होता है। तो अब होगा क्या कि इस ये जो लाइन है, इस लाइन को बिंदु P से मिलाने वाला जो कोण होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो सिंस थीटा इज इक्वल टू कई डिग्री है, 90 डिग्री है, तो साइन 90 कितना हो जाएगा भाई, साइन 90 कह रहा है कि अब हम 1 हो जाएंगे। तो जब 1 हो जाएंगे तो ये जो हमारा समीकरण 1 था, अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा बी इज इक्वल टू आई डेल्टा यल अपान आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा भाई, आई डेल्टा यल अपान आर स्क्वायर। एक चीज थोड़ा सा छूट गया, ये यहाँ पे जो है मैग्नेटिक वाला कांस्टेंट हम लोगों ने नहीं लिखा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, म्यू नॉट अपान 4 पाई, और क्या हो गया, आई डेल्टा यल अपान हो गया आर स्क्वायर। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। क्या मानेंगे भाई, समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, जैसे हमारा ये वाला पॉइंट था, ठीक इसकी सीध में एक पॉइंट हम लोग ले सकते हैं, क्या, ये व्हाइट कलर में ही किए दे रहे हैं ताकि आपको देखिए, ये ले सकते हैं क्या, ए डैश बी डैश, इसकी भी लेंथ होगी डेल्टा यल, इसको भी ऐसे मिला करके और हम ऐसे पहुंचा सकते हैं बिंदु P पे। इसकी भी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, स्मॉल r हो जाएगी, इसकी भी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, स्मॉल r हो जाएगी। चलो भाई नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग इसको लिखने का प्रयास करते हैं। क्या देखो, AB की सीध में एक अवयव A डैश B डैश लेते हैं, जिसकी लंबाई डेल्टा यल
डेल यल तथा P से दूरी, बिंदु P से दूरी स्मॉल r है, तो A डैश B डैश के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भाई क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे कि P पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या हो जाएगी, ध्यान से देखिएगा, बायो-सेवर्ट का नियम यहाँ फिर भी लगाएंगे, डेल्टा B इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई, और क्या हो जाएगा I डेल यल अपान r स्क्वायर हो जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3। साइन थीटा नहीं लिखे क्योंकि 90 करके हम इसको 1 कर देंगे। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हम करेंगे क्या, अपने इस चुंबकीय क्षेत्र को क्या करेंगे, लंबवत एवं समांतर घटकों में वियोजित करेंगे। तो लंबवत एवं समांतर घटकों में जब वियोजित करेंगे, लंबवत एवं समांतर घटकों में क्या करेंगे भाई, वियोजित करेंगे। ध्यान से देखिएगा, तो एक देखो इसके कारण जो दिशा आएगी वो ये हो जाएगी, एक इसके कारण दिशा क्या होगी, ये हो जाएगी। तो इसका जो समांतर घटक होगा वो क्या हो जाएगा, डेल्टा बी कास अल्फा हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, डेल्टा बी कास अल्फा। एक्चुअल में जो ई वाला एंगल होगा वो हमारा क्या होगा, अल्फा होगा। ई वाला एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। तो डेल्टा बी कास अल्फा, डेल्टा बी कास अल्फा, अपोजिट साइन सेम मैग्नीट्यूड कैंसिल हो जाएंगे, और सेम मैग्नीट्यूड जब ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारा बचेगा क्या, तब हमारा बचेगा डेल्टा बी साइन अल्फा। यानी कि इन दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा वो क्या हो जाएगा, डेल्टा बी साइन अल्फा हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये वाला एंगल हमारा क्या होगा, अल्फा, और ये क्या हो जाएगा, डेल्टा बी साइन अल्फा हो जाएगा। क्या लिखेंगे हम लोग लिखेंगे ए बी तथा ए डैश बी डैश के कारण P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण समान परंतु दिशाएं भिन्न भिन्न होती हैं, परंतु दिशाएं भिन्न भिन्न होती हैं, भिन्न भिन्न होती हैं। अतः इनको समांतर व लंबवत घटकों में वियोजित करने पर, समांतर व लंबवत घटकों में वियोजित करने पर डेल्टा बी कास अल्फा परस्पर निरस्त हो जाएगा, परस्पर निरस्त हो जाएगा, और डेल्टा बी साइन अल्फा जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। अतः बिंदु P पर पूरी कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ध्यान से देखिएगा। जैसे भाई हम लोगों ने ए बी और ए डैश बी डैश लिया है, ऐसे मान लीजिए जैसे
ए बी और ए डैश बी डैश लिया है, ऐसे कोई भी पॉइंट लेंगे तो उसके अपोजिट हमें अलग अलग पॉइंट मिलते हुए चले जाएंगे। सबके कारण जब हम इसको डायरेक्शन में चेंज करेंगे तो कास अल्फा वाला हट जाएगा, बचेगा क्या, केवल डेल्टा बी साइन अल्फा बचेगा। तो इसका सटीक जुगाड़ ये है कि हम पूरी कुंडली के कारण उत्पन्न जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालें तो ये हमारा हो जाएगा बी, और बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, इंटीग्रल डेल्टा बी साइन अल्फा। मीन्स ये जो हमें छोटे छोटे अवयव के लिए मिल रहा था इसका हम क्या करें, समाकलन कर ले जाएं। तो जैसे हम समाकलन करेंगे हमको क्या हो जाएगा, पूरी कुंडली के लिए क्या मिल जाएगा भाई, पूरी कुंडली के लिए हमें जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आसानी से मिल जाएगी। पूरी कुंडली के लिए हमें क्या मिल जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र मिल जाएगा। चलो भाई देखते हैं, तो ये नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। हमको क्या मिला भाई, बी इज इक्वल टू मिला हुआ है इंटीग्रल, अब फिर लिखा हुआ है डेल्टा बी। डेल्टा बी हमको क्या मिला हुआ है, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डेल्टा एल अपान आर स्क्वायर। अब इनटू में क्या है, साइन अल्फा, इनटू में क्या है, साइन अल्फा। अब जरा साइन अल्फा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो साइन अल्फा की वैल्यू कहाँ से फाइंड करेंगे, ये देखो, ये यहाँ से ऐसे जो एक फिगर बना हुआ है, यहाँ से जब हम साइन अल्फा निकालेंगे तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा भाई, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो इसका ये हाइपोटेनियस ये हो गया, परपेंडिकुलर ये हो गया, तो साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए अपान आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, ए अपान आर हो जाएगा। चलो जब ये ए अपान आर हो गया तो हम लोग करेंगे क्या, रख देंगे यहाँ पर, कहाँ रखेंगे, यहाँ पर ए अपान आर हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे रख देंगे। ये हो गया बी इज इक्वल टू इंटीग्रल म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डेल्टा एल आर स्क्वायर। अब इनटू ये क्या हो गया, ए अपान आर हो गया। अब ये आर क्यूब हो जाएगा, तो बी इज इक्वल टू, अच्छा करेंगे क्या, समाकलन सिर्फ उसी का होगा जो सूक्ष्म अवयव हमने लिया था, और कोई अवयव तो हम सूक्ष्म लिए नहीं थे, तो और सबको बाहर निकालने समाकलन से। म्यू नॉट अपान हो गया 4 पाई, ये हो गया आई ए अपान, अब आर स्क्वायर आर क्यूब हो जाएगा, और उसके बाद में इंटीग्रल किसका हो गया भैया, डेल एल का। ध्यान से सुनिएगा हमारी बात। ये जो हमारी कुंडली है कैसी है भाई, सर्कुलर है, जिसकी रेडियस क्या है, अगर ये सेंटर है तो रेडियस है ए। अब आप ही बताइए, अगर आपके पास में कोई क्या हो, अगर आपके पास में कोई, इसको हटा दे पहले, नहीं आप नहीं समझ पाओगे। मान लीजिए ये कोई सर्किल है, ये कोई क्या है, सर्किल है, इसकी रेडियस है ए, तो इसकी टोटल लेंथ क्या होगी, इसका सरकमफ्रेंस हो जाएगा, यानी कि इसकी परिध हो जाएगी। अब वृत्ताकार पथ की परिध क्या होती है, 2 पाई आर होती है, यहाँ रेडियस ए था तो क्या हो जाएगा, 2 पाई ए हो जाएगा। तो हम जब डेल्टा एल जो छोटी छोटी लेंथ ले रहे थे, यहाँ देखिएगा, ये जो हम लोग डेल्टा एल छोटा छोटा लेंथ ले रहे थे, तो ऐसे ऐसे पूरी लेंथ इक्वल कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, 2 पाई ये हो जाएगा। तो लिखेंगे क्या, इसको हटा देंगे, आपके समझ में आ गया होगा। इसको हटाने के बाद में यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस इंटीग्रल डेल एल इज इक्वल टू 2 पाई ए, अब इज इक्वल टू वृत्ताकार कुंडली की परिध, वृत्ताकार कुंडली की परिध। भाई हमने डायरेक्टली आपको लिख दिया। वैल्यू पुट करेंगे, b इज इक्वल टू क्या हो गया, म्यू नॉट अपान 4 पाई, ये हो गया आई ए अपान आर क्यूब, ये क्या हो गया 2 पाई ए। 2 पाई से इसको काटेंगे तो यहाँ बचेगा 2, ये हो जाएगा ए स्क्वायर। b इज इक्वल टू क्या हो गया, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपान, ये क्या हो गया भाई, आर क्यूब। अभी एक चीज और कर लें, क्या कर लें, थोड़ा सा फिगर 1 की ओर चलते हैं। इस फिगर में क्योंकि हमको ये यक्स दिया हुआ है कि हाँ ये वाली लेंथ यक्स है, ये वाली लेंथ दिया नहीं है, तो हम आर की वैल्यू जो हमने ए और यक्स सपोज किया था इसके फेवर में निकाल लेंगे। तो इसी वाले ट्रायंगल में अगर हम देखेंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय निकालेंगे तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर, या आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर की पावर 1/2। इसको आम जनमानस की भाषा में क्या कहा जाता है, वर्ग रूट, सॉरी स्क्वायर रूट कहा जाता है, या वर्ग मूल कहा जाता है। तो इसको भी रख देंगे, लगे हाथों क्या करेंगे, इसको रख देंगे। आर की जगह हम क्या रखेंगे भाई, तो जब हम आर की जगह रखेंगे तो बी इज इक्वल टू हमको मिलेगा म्यू नॉट आई
ए स्क्वायर अपान, ये यहाँ पे 2 भी होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये वाला 2 भी होगा, 2, अब ये क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3 था और 1/2, देखो r की पावर 1/2 है, इसकी पावर क्या हो गया 1/2, अब ये पूरे की पावर है 3। तो जब हम इसको लिखेंगे, क्या करेंगे, इसको लिखेंगे तो हमको b इक्वल टू का मिलेगा, हमको b इक्वल टू मिलेगा म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपान 2, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। हमको ये वाला क्या मिल जाएगा भाई, ये फार्मूला मिल गया कि हमारे पास में अगर कोई सर्कुलर कुंडली है तो उसके कारण उसके केंद्र से स्मॉल एक्स दूरी पर जो उसके अक्ष में यानी एक्सिस पर हो, वहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी। अच्छा, यदि हमारी कुंडली में n फेरे हों, यदि क्या हो, कुंडली में कितने फेरे हों भाई, n फेरे हों, यदि कुंडली में तार के कैपिटल N फेरे हों, कितने फेरे हों, कैपिटल N फेरे हों, तो अब देखो अगर एक तार था यानी एक फेरा था तो इतना मिला, अब n है तो इसका n मल्टीपल हो जाएगा, तो n मल्टीपल निकलेगा तो b इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा, म्यू नॉट n आई ए स्क्वायर अपान 2 स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 मिल जाएगा। ये कितने फेरे होंगे भाई, n फेरे होंगे तो ये वाली बात हो जाएगी, n फेरे होंगे तो कौन वाली बात हो जाएगी, ये वाली बात हो जाएगी। अब चलते हैं, क्या इसी में आता है, एक क्वेश्चन ये आता है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, एक क्वेश्चन ये आता है, क्या आता है, धारावाही लूप अथवा कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके लिए हमें अलग से डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, हम लिखेंगे क्या, हम जानते हैं कि धारावाही कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, अभी हम लोगों ने निकाला है क्षेत्र की तीव्रता, क्या निकाले हैं भाई, हम लोग अभी निकाले हैं b इक्वल टू निकाले हैं म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपान में क्या था 2a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। हमसे कह रहा है कि कुंडली के केंद्र पर, जरा हम लोग एक बार फिगर देख लेते हैं, जब फिगर देखेंगे तो थोड़ा सा और क्लियर होगा। क्या क्लियर होगा, कह रहा है कि अब हमें इस पॉइंट पे निकालना है, किस पॉइंट पे, ये देखो ये जो पॉइंट बना हुआ है, ये जो पॉइंट बना हुआ है इसी पॉइंट पे निकालना है। तो इस पॉइंट की विशेषता क्या होगी कि इस वाले पॉइंट के लिए x बराबर क्या हो जाएगा 0, भाई ई वाला खिसक के यहाँ आएगा तब तो इस पॉइंट पे होगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम x बराबर क्या कर देंगे 0 कर देंगे, देखिए अब हमारी जो कुंडली है कुछ ऐसे इस फॉर्मेट में बन गई, किस फॉर्मेट में बन गई भाई, इस फॉर्मेट में हमारी ये कुंडली है। अब इसमें इसका सेंटर है O, इसकी रेडियस क्या है A, इसमें जो धारा बह रही है वो क्या है स्मॉल I धारा बह रही है, ऐसे मान लीजिए हमारी कुंडली है। इस सिचुएशन में x बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 0। तो सिंस कुंडली के केंद्र पर, कुंडली के केंद्र पर x बराबर क्या होगा 0। अब x बराबर जब 0 होगा तो b बराबर हमको क्या मिल जाएगा, ये हमको मिला म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपान में 2, अब ये हो गया ए स्क्वायर की पावर
3/2, इस 2 से ये कैंसिल हो गया। अब ये क्या हो गया भाई, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपान में हो गया 2a क्यूब, ए स्क्वायर से इसका क्यूब कैंसिल हो गया। अब एक ये म्यू नॉट आई अपान में हमको क्या मिला, 2a मिला। तो जब धारावाही कुंडली के केंद्र पर हम निकालेंगे, किस पर निकालेंगे, केंद्र पर निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो हमको b इज इक्वल टू क्या मिलेगा, b इज इक्वल टू मिलेगा म्यू नॉट आई अपान 2a मिलेगा। ठीक, और यदि इस हमारी कुंडली में, यदि कुंडली में तार के कैपिटल N फेरे हों, क्या हों, कैपिटल N फेरे हों, अब क्या हो जाएगा भाई, तो इस वाली कंडीशन के लिए हमारा b क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई अपान 2a हो जाएगा। ठीक, तो आज वाली क्लास में इतना ही। आज हम लोगों ने क्या सीखा, बायो सेवर्ट के लॉ का यूज सीखा है, बायो सेवर्ट के लॉ का क्या सीखा है, यूज सीखा है। नेक्स्ट वाली क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे, एम्पियर का नियम सीखेंगे, एम्पियर का सर्किट वाला रूल सीखेंगे, जिसमें आप लोग ये सीखेंगे क्या कि इंटीग्रल बी डी एल इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट आई होता है, जहाँ पे आपको बताया जाएगा कि ये जो रूल होता है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों ने गाउस थ्योरम पढ़ा था, मैग्नेटिक में या मैग्नेटिज्म में ये क्या है, इस रूल के सदृश होता है। इनका 1-2 अनुप्रयोग होगा, वो अनुप्रयोग भी हम लोग अगली वाली क्लास में देखने का प्रयास करेंगे। फिलहाल के लिए आज की क्लास में इतना है।